हरे कृष्ण। आज हम श्री ईशो उपनिषद शुरू करने जा रहे हैं। इसके तात्पर्य श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जो कि इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के संस्थापकाचार्य हैं, उनके द्वारा किए गए हैं। हमारे वैदिक लिटरेचर में टोटल 108 उपनिषद हैं, जिनमें से अभी 10-11 उपनिषद ही हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें से श्री ईशो उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ऐत्तरीय उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद, ये कुछ उपनिषद हैं जो हमारे पास आज भी अवेलेबल हैं। रंग रामानुजाचार्य जी ने इन सब पर कमेंट्री लिखी थी, 10 इन उपनिषदों पर। मध्वाचार्य जी ने भी 11 पर कमेंट्री लिखी है। बलदेव विद्याभूषण जी ने भी 11 पर कमेंट्री लिखी है, पर अभी केवल ईशोपनिषद ही अवेलेबल है। तो ईशोपनिषद जो है, ये शुक्ल यजुर्वेद का लास्ट चैप्टर है। पहले हम उपनिषद का मीनिंग समझते हैं। उपनिषद क्या होता है? उपनिषद 2 शब्दों से मिलके बनता है, उपनिषद, उपनिषदति। उप का मीनिंग होता है निकट और निषदति अर्थात भगवान के। तो जो उपनिषद होते हैं वो भगवान के हमें नज़दीक लेके जाने में हमारी सहायता करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं श्री ईशो उपनिषद। इसकी भूमिका, आपके पास अगर श्री ईशो उपनिषद है तो आप खोल सकते हैं, हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इस्कॉन के किसी भी मंदिर से इसको ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये अवेलेबल है। तो पहले भूमिका पढ़ेंगे। वेदों की शिक्षाएं। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा 6 अक्टूबर 1939 को कॉन्वे हॉल लंदन इंग्लैंड में दिया गया एक प्रवचन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। देवियों तथा सज्जनों, आज के प्रवचन का विषय है वेदों की शिक्षाएं। वेद क्या हैं? संस्कृत में वेद शब्द की मूल धातु की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है, लेकिन अंततः उसका तात्पर्य एक ही है। वेद का अर्थ है ज्ञान। कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं वह वेद है, क्योंकि वेदों की शिक्षाएं मूल ज्ञान है। बद्धावस्था में हमारे ज्ञान में अनेक अपूर्णताएं रहती हैं। बद्धात्मा तथा मुक्तात्मा में अंतर यह होता है कि बद्धात्मा में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला दोष यह है कि वह त्रुटियां करता है। उदाहरणार्थ, हमारे देश में महात्मा गांधी अत्यंत महान पुरुष माने जाते थे, लेकिन उन्होंने अनेक त्रुटियां की। यहाँ तक कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में उनके सहायक ने उन्हें सावधान किया था, गांधी जी, आप नई दिल्ली की सभा में ना जाएं। मेरे कुछ मित्र हैं और मैंने उनसे सुना है कि वहाँ खतरा है। किंतु उन्होंने एक नहीं सुनी। उन्होंने जाने का हठ किया और वे मारे गए। महात्मा गांधी तथा राष्ट्रपति केनेडी जैसे महान व्यक्ति भी, ऐसे अनेक लोग हैं, त्रुटियां करते हैं। त्रुटि करना मनुष्य का स्वभाव है। यह बद्ध आत्मा का एक दोष है। दूसरा दोष है भ्रमित होना। भ्रम का अर्थ है जो नहीं है उसे स्वीकार करना, अर्थात माया। माया का अर्थ है जो नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर को स्व मान बैठता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप क्या हैं, तो आप कहेंगे मैं मिस्टर जॉन हूँ, मैं धनी हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। ये सब देह के संबंधित परिचय हैं, किंतु आप यह शरीर नहीं हैं। यह भ्रम है। तीसरा दोष है धोखा देने की प्रवृत्ति। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई व्यक्ति पहले दर्जे का मूर्ख क्यों न हो, किंतु वह भी अत्यंत बुद्धिमान होने का दिखावा करता है, यद्यपि यह पहले कहा जा चुका है कि वह भ्रांति में है और त्रुटियां करता है। लेकिन वह सिद्धांत बनाता है। मैं सोचता हूँ कि यह ऐसा है, वह वैसा है, लेकिन उसे अपनी
खुद की स्थिति का भी ज्ञान नहीं होता। वह दर्शन की पुस्तकें लिखता है, यद्यपि वह अपूर्ण है। यही उसका रोग है, यही धोखाधड़ी है। अंतिम बात यह है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हमें अपनी आँखों पर बड़ा गर्व होता है। प्राय कोई व्यक्ति चुनौती देगा, क्या तुम मुझे ईश्वर दिखा सकते हो? लेकिन क्या आपके पास ईश्वर का दर्शन करने के लिए आँखें हैं भी? यदि आपके पास आँखें नहीं हैं तो आप उनके दर्शन कभी नहीं कर सकोगे। यदि एकाएक कमरे में अंधेरा हो जाए तो आप अपने हाथों को भी नहीं देख सकते। अतएव आपके पास देखने की शक्ति ही क्या है? अतः हम अपनी इन अपूर्ण इंद्रियों से ज्ञान वेद प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं कर सकते। बद्ध अवस्था में इन सारे दोषों के होते हुए हम किसी को पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते, ना ही हम स्वयं संपूर्ण हैं। अतएव हम वेदों को यथा रूप में स्वीकार करते हैं। आप वेदों को हिंदू कह सकते हैं, लेकिन हिंदू नाम विदेशी है। हम हिंदू नहीं हैं। हमारी असली पहचान वर्ण आश्रम है। वर्ण आश्रम वेदों के उन अनुयायियों का सूचक है जो मानव समाज में वर्ण तथा आश्रम के 8 विभागों को स्वीकार करते हैं। 4 विभाग समाज के हैं और 4 विभाग आध्यात्मिक जीवन के हैं। यह वर्णाश्रम कहलाता है। भगवद गीता 4.13 में कहा गया है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। ये विभाग सर्वत्र पाए जाते हैं क्योंकि ये ईश्वर द्वारा सृजित हैं। समाज के विभाग हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अत्यंत बुद्धिमान वर्ग के उन मनुष्यों का सूचक है जो यह जानते हैं कि ब्रह्म क्या है। इसी प्रकार क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग बुद्धिमान मनुष्यों का अन्य वर्ग है। तब वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग आता है। यह प्राकृतिक वर्गीकरण सर्वत्र पाया जाता है। यही वैदिक सिद्धांत है और हम इसे स्वीकार करते हैं। वैदिक सिद्धांत स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं क्योंकि उनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। यही स्वीकृति है। उदाहरणार्थ भारत में गोबर को शुद्ध माना जाता है, फिर भी गोबर पशु का मल है। एक स्थान पर आप यह वैदिक आदेश पाएंगे कि यदि आप मल को छू लेते हैं तो आपको तुरंत स्नान करना होगा, लेकिन दूसरे स्थान पर यह कहा गया है कि गाय का मल गोबर शुद्ध होता है। यदि आप किसी अशुद्ध स्थान को गोबर से लीप दें तो वह शुद्ध हो जाता है। हम साधारणतया यह तर्क कर सकते हैं, यह विरोधाभास है। वास्तव में सामान्य दृष्टि से में यह विरोधाभास लगता है, लेकिन यह गलत नहीं है, यह तथ्य है। कलकत्ता के एक प्रमुख विज्ञानी तथा डॉक्टर ने गोबर का विश्लेषण करके यह पता लगाया है कि इसमें समस्त रोगाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। भारत में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है तुम्हें यह करना चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति यह कह सकता है तुम क्या कहना चाहते हो? क्या यह कोई वैदिक आदेश है जो मैं बिना तर्क के तुम्हारा कहना मान लूँ? वैदिक आदेशों की व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन अंततः यदि आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करें कि ये आदेश क्यों हैं, तो आप पाएंगे कि ये सभी सही हैं। वेद मानवीय ज्ञान के संकलन नहीं है। वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत में अर्थात भगवान कृष्ण से आता है। वेदों का अन्य नाम श्रुति है। श्रुति उस ज्ञान की सूचक है जिसे सुनकर अर्जित किया जाता है। यह प्रायोगिक ज्ञान नहीं है। श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है। बहुत सारा ज्ञान हमें अपनी माता से ही प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका पिता कौन है, तो उसका उत्तर कौन दे सकता है? आपकी माता। यदि माता कहती है ये रहे तुम्हारे पिता, तो आपको यह स्वीकार करना पड़ता है। प्रयोग करके यह ज्ञात कर पाना संभव नहीं है कि वह आपका पिता है या नहीं। इसी प्रकार यदि आप अपने अनुभव से परे, अपने प्रायोगिक ज्ञान से परे, अपनी इंद्रियों के कार्यों से परे कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा। इसमें प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका प्रयोग पहले ही हो चुका है, यह निश्चित हो चुका है।
उदाहरणार्थ, माता के कथन को सत्य मानना होता है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं होता है। वेदों को माता माना जाता है और ब्रह्मा जी पितामह पूर्वज कहलाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी गई थी। प्रारंभ में प्रथम जीव ब्रह्मा जी ही थे। उन्होंने यह वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और इसे नारद तथा अन्य शिष्यों और पुत्रों को प्रदान किया, जिन्होंने इसे पुनः अपने अपने शिष्यों में वितरित किया। इस प्रकार वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे चलता आता है। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान इसी विधि से समझा जाता है। यदि आप प्रयोगात्मक प्रयास करें तो भी आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, लेकिन समय की बचत करने की दृष्टि से आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पिता कौन हैं और यदि आपकी माता को प्रमाण स्वरूप मान लेते हैं, तो वे जो कुछ कहती है उसे आप बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लेते हैं। साक्ष्य प्रमाण की 3 प्रकार हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष का अर्थ है सीधा प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं हैं। हम नित्य ही सूर्य को देखते हैं और हमें यह एक छोटी सी थाली जैसा लगता है, किंतु वास्तव में यह अनेक ग्रहों की अपेक्षा कहीं अधिक विशाल है। तो ऐसे देखना किस काम का? अतएव हमें पुस्तकें पढ़नी होंगी, तब हम सूर्य के विषय में समझ सकते हैं। अतः प्रत्यक्ष अनुभव पूर्ण नहीं होता। तब आता है अनुमान, अनुमानित ज्ञान जिसकी कल्पना है। यह ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। उदाहरण, डार्विन का सिद्धांत बताता है कि यह ऐसा हो सकता है, यह वैसा हो सकता है, लेकिन यह कोई विज्ञान नहीं है। यह एक सुझाव है और यह पूर्ण भी नहीं है। किंतु यदि आप प्रामाणिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह पूर्ण है। यदि आपको रेडियो स्टेशन के अधिकारियों से कोई कार्यक्रम निर्देशिका प्राप्त हो तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, आप उसे अस्वीकार नहीं करते। इसके लिए आपको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह ज्ञान प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त हुआ है। वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है। इसका दूसरा नाम श्रुति है। श्रुति का अर्थ यह है कि इस ज्ञान को मात्र श्रवण विधि द्वारा प्राप्त करना होता है। वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकारी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए। दिव्य ज्ञान इस ब्रह्मांड की उस पार से आया हुआ ज्ञान है। इस ब्रह्मांड के भीतर तो भौतिक ज्ञान है और इस ब्रह्मांड के परे दिव्य ज्ञान है। हम ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक भी नहीं जा सकते, तो भला हम आध्यात्मिक जगत तक कैसे जा सकते हैं? इस तरह पूर्ण ज्ञान अर्जित कर पाना असंभव है। एक आध्यात्मिक आकाश है, वहाँ अन्य प्रकृति है जो व्यक्त तथा अव्यक्त के परे है। लेकिन आप यह कैसे जानेंगे कि एक ऐसा भी आकाश है जहाँ के ग्रह तथा निवासी शाश्वत हैं? यह सारा ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन आप प्रयास कैसे करेंगे? यह संभव नहीं है। अतएव आपको वेदों की सहायता लेनी होगी। यह वैदिक ज्ञान कहलाता है। हमारे कृष्ण भावना अमृत संदोलन में हम ज्ञान को सर्वोच्च अधिकारी अर्थात कृष्ण से ग्रहण करते हैं। कृष्ण को सभी वर्ग के लोग सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं सर्वप्रथम 2 प्रकार के अध्यात्मवादियों के विषय में बात करूंगा। अध्यात्मवादियों का एक वर्ग निर्विशेषवादी या मायावादी कहलाता है। ये सामान्यतया वेदांती कहलाते हैं, जिनमें शंकराचार्य प्रमुख हैं। दूसरे प्रकार के अध्यात्मवादी वैष्णव कहलाते हैं। यथा रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी। शंकर संप्रदाय तथा वैष्णव संप्रदाय दोनों ने ही कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। शंकराचार्य को निर्विशेषवादी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने निर्विशेषवाद या निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया। लेकिन यह तथ्य है कि वे प्रच्छन्न साकारवादी थे। उन्होंने भगवद गीता पर अपने भाष्य में लिखा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण इस दृश्य जगत से परे हैं। और आगे फिर वे इसकी पुष्टि करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण स्वयं कृष्ण हैं। वे देवकी तथा वासुदेव के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। उन्होंने उनके माता पिता के नामों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। अतः सभी अध्यात्मवादी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। इस विषय में कोई संदेह नहीं है। कृष्ण भावना अमृत में हमारे ज्ञान का स्तोत्र प्रत्यक्ष भगवद गीता है, जो सीधे कृष्ण से आई है।
हमें भगवत गीता यथारूप प्रकाशित की है, क्योंकि हमने कृष्ण जिस रूप में बोलते हैं उसी रूप में उन्हें बिना अपनी किसी व्याख्या के स्वीकार किया है। यही वैदिक ज्ञान है। चूँकि वैदिक ज्ञान शुद्ध है, अतएव हम इसे स्वीकार करते हैं। कृष्ण जो भी कहते हैं हम स्वीकार करते हैं। यही कृष्ण भावनामृत है। इससे समय की काफ़ी बचत होती है। यदि आप सही प्रमाण या ज्ञान स्रोत को स्वीकार करते हैं तो आपके समय की काफ़ी बचत होती है। उदाहरणार्थ, भौतिक जगत में ज्ञान की दो पद्धतियां हैं, निगमनिक और आगमनिक। निगमनिक विधि में आप स्वीकार करते हैं कि मनुष्य मर्त्य है। आपके पिता कहते हैं कि मनुष्य मर्त्य प्राणी है, आपकी बहन कहती है मनुष्य मर्त्य प्राणी है, हर कोई कहता है मनुष्य मर्त्य है, लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते। आप इसे तथ्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि मनुष्य मर्त्य है। यदि आप यह ज्ञात करने के लिए शोध करना चाहें कि क्या मनुष्य मर्त्य है, तो आपको हर मनुष्य का अध्ययन करना होगा और तब आप यह सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो ना मरे, लेकिन आपके उसे अभी तक देखा ना हो। इस तरह आपका शोध कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। संस्कृत में यह विधि आरोह अर्थात ऊपर जाने की विधि कहलाती है। यदि आप अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने किसी निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कभी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसा संभव नहीं है। हरे कृष्णा। आज हम इतना ही रखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।